ये है मस्कुलर सिस्टम, मतलब पेशीय तंत्र। ठीक है, अगर बात करें मस्कुलर सिस्टम की तो आप जानते होंगे हमारे शरीर में टोटल कितने मसल्स पाए जाते हैं। टोटल मसल्स उपस्थित होते हैं कितने, 639। कितना, 639, मतलब एक कम 40 वरना 600 कितने, 639 मसल्स पाए जाते हैं। अब ये 639 मसल्स कैसे पाए जाते हैं आप देख सकते हैं। ये हमारे क्या है, बॉडी का एक स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे होंगे कई कलर आपको इसमें दिख रहे होंगे। ये जो आपके अलग अलग कलर दिख रहे हैं ये अलग अलग टाइप के मसल्स हैं। ठीक है, अब कैसे आप देख सकते हैं इनका, अगर बात करें मसल्स की तो कितने टाइप के मसल्स होते हैं। तो देखिए इसमें आपके अगर मोटे मतलब मेनली देखा जाए मोटे मोटे तौर पर तो एक आपका आता है हेड मसल्स, फिर लोअर आर्म मसल ये नीचे वाले, फिर आपके लोअर लेग मसल आ जाएंगे, टार्सो मसल्स, फिर अपर आर्म्स ऊपर वाले मसल्स, फिर अपर लेग मसल्स ऊपर वाले लेग के मसल। अब बात करें अगर इसमें हेड मसल्स की, अब देखिए हेड मसल्स में भी आपके कितने सारे, ये सारे के सारे आपके हेड मसल्स हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ एग्जांपल जैसे आपको देखना हो, क्योंकि अब 639 मसल्स तो याद रखना आसान नहीं है, तो इसमें आप देख सकते हैं। अगर बात करें आई मसल्स की, देखिए यहाँ पर हमारी कौन सी मसल्स उपस्थित है, यहाँ पर हमारी प्रेजेंट है जो पिंक कलर की, ये आई मसल्स है। ऐसे ही आपको बकिनेटर देखना है तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारे माउथ के अराउंड मसल प्रेजेंट होती हैं। ऐसे ही अगर आपको डिप्रेसर सेप्टिनसी देखना है तो आप देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको और मसल्स देखना है, जैसे मान लीजिए हमको लेटरल नेजल कार्टिलेज मतलब जो नाक के पास का मसल देखना है, तो कुछ इस तरह से उपस्थित होती हैं। तो ये हो गई कहाँ की, ये हमारी हो गई हेड मसल्स की। ठीक है, ये हो गई बात हेड मसल। अब बात करें अगर लोअर आर्म मसल्स की, तो देखिए इसमें कौन कितने सारे मसल्स, इसमें देखिए इसमें भी बहुत सारे मसल्स आते हैं। तो इसमें अगर आप देखना चाहें, मान लीजिए एक्सटेंसर इंडिसिस देखें तो वो हमारी यहाँ पर आप देख सकते होंगे, ये जो फिंगर जो थंब के पास यहाँ पे उसके ऊपर जो मसल्स पाए जाते हैं ये वो हैं। ठीक है, फिर ऐसे आपको देखना है ब्रैंकियो रेडियलिस देखना है, तो ये आपके यहाँ पे जो रेड कलर की दिख रही हैं ये वाली मसल्स हो गई। ठीक है, फिर आपको अगर देखना हो, मान लीजिए दिखा दे पाल्मेरिस लॉन्गस को देखना है तो वो यहाँ पर प्रेजेंट है। सोचिए इतनी सारी मसल्स सिर्फ हमारे कहाँ पे, आर्म्स में प्रेजेंट है। फिर अगर ये बात हो गई किसकी, हमारी लोअर आर्म्स की, मतलब इस नीचे वाले आर्म्स की। अब बात करें किसकी, लोअर लेग मसल्स की, मतलब पैरों के नीचे की मसल्स। अब इसमें भी देखिए अगर आपको देखना है फैब्युलरिस लॉन्गस, ठीक है, तो ये है हमारा कौन सा बोन है, ये है फैबुलेरिस लॉन्गस बोन मसल्स हो गई। फिर आप देख सकते हैं ये पटेलर लिगामेंट, तो पटेलर लिगामेंट जहाँ पर पटेला उपस्थित होता है, तो पटेला क्या, जैसे एक बोन है पटेला, और जब बोन और बोन के बीच में जब कनेक्शन आता है तो लिगामेंट टर्म देते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, पटेलर लिगामेंट। ठीक है, फिर सोलियस देख लीजिए, ये वाले पोर्शन को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके किसके, लोअर लेग मसल्स। ठीक, अब टार्सो मसल्स की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं, मान लीजिए एक्सटर्नल ऑब्लिक देखेंगे तो ये हमारे जो साइड के मसल्स हैं उनको बोलेंगे। फिर है इस्चियम वाले मसल्स, इस्चियम जहाँ हमारा इस्चियम प्रेजेंट है वहाँ पर ही इस्चियम मसल उपस्थित होते हैं। अब आएंगे अपर आर्म मसल, यानी कि ऊपर वाले आर्म मसल की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं बाइसेप्स ब्रांकाई देख लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं, मान लीजिए हमको देखना है, किसको दिखा दें, मान लीजिए टेरेस मेजर को देखना है तो कुछ यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं प्रेजेंट है। ठीक है, फिर अब लास्ट है क्या आपका एक अपर लेग मसल्स, तो अपर लेग मसल में देखिए आप बाइसेप्स फेमरिस देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आपका आ गया मान लीजिए ग्लूटियस मैक्सिमस देखना है तो यहाँ पर आपका ग्लूटियस मैक्सिमस उपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है ये आपकी कौन सी मसल है, ये सबसे लार्जेस्ट मसल है। कौन, ग्लूटियस मैक्सिमस। फिर और भी देख लीजिए यहाँ पे पेक्टिनियस कहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पर उपस्थित है। तो ये हो गई 639 मांसपेशियों की बात। ठीक है, मतलब अगर देखा, अब ये हम पढ़ेंगे इनके बारे में, जैसे मान लीजिए जो हमारे मुख्य मसल्स है, जैसे मेन मांसपेशियां हैं, जैसे आपकी ये 5 मांसपेशियां जो आपकी मेन दिखाई दे रही हैं। तो अब इस जो मस्कुलर सिस्टम से हमारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए, तो आइए आज हम उसको कवर कराएंगे, जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सब,
उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम बात करेंगे किसकी आज, मस्कुलर सिस्टम की। अब बात करें अगर मस्कुलर सिस्टम की तो ये एक हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। जैसे हमने अभी तक आपको क्या पढ़ाया, स्केलेटल सिस्टम पढ़ा दिया, उसके जॉइंट पढ़ा दिया, तो उसी जो हमारे जितनी भी हड्डियां हमने पढ़ी है उस हड्डियों के जो पेशी होते हैं मतलब मांसपेशियां, ठीक है, मांसपेशियां बोलेंगे या पेशियां बोल सकते हैं या फिर हम मसल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करें अगर हम मसल्स की, तो मसल्स को पढ़ने से पहले हमको पहला उसका क्वेश्चन आता है कि मसल्स के अध्ययन को कहते क्या हैं, ठीक है। तो बात करें अगर मसल्स के अध्ययन को तो हम क्या बोलेंगे, तो स्टडी ऑफ मसल्स यानी कि पेशी का अध्ययन क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। मायो मतलब क्या होता है आपका, मसल्स। मायो टर्म किसके लिए आता है, मसल्स के लिए, ठीक है। मसल्स मतलब मांसपेशियों के लिए आता है और लॉजी मतलब आप समझते होंगे स्टडी या अध्ययन। तो अगर मसल्स की स्टडी को पूछा जाए क्या बोलते हैं तो हम बोलेंगे मायोलॉजी। तो मायो टर्म जहाँ भी आएगा आप समझ लीजिएगा कि ये मांसपेशियों से संबंधित है, ठीक है। अब अगर बात करें कि इसकी ओरिजिन मतलब अगर इस मांसपेशियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मेसोडर्मल लेयर से, ठीक है, मेसोडर्मल लेयर से। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है क्योंकि पता है ना विज्ञान मतलब हमारा साइंस बिना अपवाद के संभव नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हमारा क्या है, सिलियरी मसल और आइरिस मसल जो हमारे प्रेजेंट होते हैं, इनकी ओरिजिन की बात करें तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है। एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल, मेसोडर्मल क्या है, ये हमारे लेयर हैं, ठीक है, स्किन के हमारे एक लेयर है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, अगर बात करें ये हमारे सबसे अंदर की लेयर हो गई, ठीक है। इसके ऊपर मान लीजिए प्रेजेंट हो गया आपका क्या, मेसोडर्मल, और सबसे ऊपर की ओरिजिन है एक्टोडर्मल, ठीक है। तो अगर बात करें इस मेसोडर्मल की ओरिजिन, हमारी जितनी भी मसल्स हैं सब मेसोडर्मल लेयर हैं और सबसे एक्टोडर्मल ओरिजिन सिर्फ उसमें कौन देखने को मिलता है, एक सिलियरी मसल्स आती हैं और एक आयरिस मसल, ठीक है। ये दोनों मसल्स हमारी कहाँ की हैं, एक्टोडर्मल ओरिजिन की। फिर बात करें नंबर ऑफ मसल्स की, मतलब अगर बात करें पेशियों की संख्या हमारे शरीर में कितनी है, 639। कितनी है, 639, ठीक है। तो ये हो गया मस्कुलर सिस्टम, ठीक। फिर अब देखिए यहाँ पर अब जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है अब होता क्या है पहले आप उसको जान लीजिए। तो जो हमारा मसल्स है वो किसका बना होता है, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इलास्टिक फाइबर्स बाउंडेड टाइटली टुगेदर। यह मतलब छोटे छोटे रेशों से बनी होती हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से क्या होती है, एकदम टाइटली बाउंड होती है, मतलब एक दूसरे से एक तरह से एक दूसरे में बुनी होती हैं और ये आपस में खिंचते हैं और दबते हैं और यही हमारे अंगों की क्या करते हैं, शरीर को या फिर अंगों की सुरक्षा भी करते हैं और उन्हें गति भी प्रदान करते हैं। फिर है दिस मसल्स फाइबर्स मेड अप मेनी न्यूरॉन्स। अगर बात करें अगर इन मसल्स फाइबर की, जो हमारे 1000 इलास्टिक फाइबर्स हैं, बात करें उनकी, तो वो किससे बने होते हैं, न्यूरॉन से, ठीक है। अब जो ये न्यूरॉन होते हैं इसी के कारण मतलब यही एक रीज़न है कि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चलती हैं और कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती है। मतलब कुछ मांसपेशियां ऐच्छिक होती हैं मतलब वॉलंटरी होती हैं और कुछ इनवॉलंटरी मतलब अनैच्छिक होती हैं। जैसे अब क्या है कि अगर हमको सांस लेना है, ठीक है, तो ये हमारी इच्छा से तो है नहीं, ये अपने आप ये मसल्स काम करते हैं, तो इनको बोलेंगे ये क्या है, हमारी इनवॉलंटरी मसल। लेकिन अगर हमको अपने हैंड को मूव कराना है, ठीक है, तो ये हमारी इच्छा है कि हम इनको मूव करें या रोके रखें, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, वॉलंटरी मसल, मतलब ऐच्छिक क्रिया जो हमारे अनुसार हो, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये हमारे मसल्स भी कई टाइप के होते हैं। फिर अब जो हमारा मसल्स होता है उसमें जो उनका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है वो किसके कारण होता है, उनमें एक टाइप का मतलब एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हमारा वो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, एक्टिन एंड मायोसिन। अब देखिए अगर बात करें मसल्स की तो देखिए मान लीजिए ये हमारा एक बोन है, ठीक है। अभी देखिए मैंने बताया मसल्स कितनी होती है, 639। लेकिन अगर यहीं हड्डियों की बात करूँ तो कितनी हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं हमारे शरीर में, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था, कितनी होती है, 206 हड्डियाँ। तो मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये एक बोन है, मान लीजिए ये हमारे शरीर की क्या हो गई, एक हड्डी हो गई, बोन हो गई। इसी के ऊपर मसल्स हमारे क्या होते हैं, चढ़े होते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर मतलब मांसपेशियाँ क्या होती है, उपस्थित होती हैं,
ये जो मांसपेशियां होती हैं इसी के ऊपर उपस्थित होती हैं। अब ये जो मांसपेशियां होती हैं ये क्या करती हैं हमारे शरीर को, मतलब ये मांसपेशियों का हमारे शरीर में क्या काम होता है, ये क्या करती हैं, तो ये हमारे शरीर में क्या करती हैं, ये हमारे बोन को क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, मतलब ये क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, उनको क्या देती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। किसको, हमारे हड्डियों को। कैसे करती हैं आप देख रहे होंगे कि मान लीजिए ये बोन है, ये उसके ऊपर क्या है, ऐसे चढ़ी हुई है। ठीक है, ऐसे आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो अब ये जो है आपको पता चल गया कि हमारे शरीर में हड्डियों मांसपेशियों का क्या काम होता है। ये हमारे जो शरीर में जो हड्डियां उपस्थित होती हैं उनको क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। और वो जो आप लोग मतलब मांसपेशियों यानी मसल्स जो खाते हैं, जैसे चिकन विकन खाते हैं तो उनकी जो मांसपेशियां ही तो आप लोग खाते होंगे, तो उस मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, याद रखिएगा। आप कौन सी प्रोटीन प्राप्त करते हैं उससे, एक्टिन एंड मायोसिन। मतलब बात करें उस मसल्स में कौन से दो प्रोटीन उपस्थित होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। इनसाइड ऑफ मसल्स टिश्यू प्रेजेंट सार्कोप्लाज्म। ठीक है, सार्कोप्लाज्म फ्लूइड। जैसे हमारे शरीर में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वैसे ही मतलब इसमें अगर बात करें मसल्स में, ठीक है, तो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर मसल्स की बात करें तो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सार्कोप्लाज्म फ्लूइड। और इसलिए और इनके जो आउटर मेम्ब्रेन है उनको क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। क्या बोलेंगे, मसल्स के आउटर लेयर को बोलते हैं सार्कोलेमा। जैसे हम लोगों में क्या प्रेजेंट होता है, मतलब सेल में क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा लेमा, तो ऐसे इसमें प्रेजेंट होता है सार्कोलेमा। और इसमें क्या उपस्थित होता है, सार्कोप्लाज्म, और सेल में क्या उपस्थित होता है, साइटोप्लाज्म। अब बात कर लेते हैं कुछ हड्डियां, कुछ मसल्स हैं जो स्मॉलेस्ट हैं, कुछ लार्जेस्ट हैं, कुछ लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें सबसे स्मॉलेस्ट एंड वीकेस्ट मसल, क्योंकि हमारे शरीर की एक जो सबसे छोटी मांसपेशी है वही सबसे कमजोर मांसपेशी भी होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन बस पूछ लेगा स्मॉलेस्ट मसल्स कौन है या फिर वीकेस्ट मसल कौन है, तो इनका क्या नाम है, स्टेपिडियस। क्या है, स्टेपिडियस। किसका, जो सबसे छोटी और कमजोर मांसपेशियां हमारे शरीर की होती हैं। तो बात करें इनके लोकेशन की, मतलब ये कहाँ पर उपस्थित होती हैं, तो ये हमारे जो कान होते हैं वो कहाँ उपस्थित होती हैं, कान में। कान में कहाँ, मध्य कर्ण में। ठीक है, मध्य कर्ण मतलब मिडल ईयर, उनके मिडल पार्ट में ये प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पर, मध्य कान में ये उपस्थित होती हैं। अब देखिए ये तो कौन सी मसल्स हैं, स्मॉलेस्ट एंड वीकेस्ट मसल। अच्छा बताइए सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी थी, मतलब सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर की कौन सी थी, स्टेपिस। याद है आपको, मैंने बताया था क्या है सबसे छोटी। अगर बोन की बात करें तो स्टेपिस क्या है, स्मॉलेस्ट बोन है, स्मॉलेस्ट बोन है। ठीक है, और इस बोन को सपोर्ट कौन कर रहा है, हमारा कौन सा मसल, स्टेपिडियस मसल्स। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है अगर ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो सबसे छोटी हड्डी को सपोर्ट करने वाला मसल्स भी तो सबसे छोटा होगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट मसल है हमारा, स्टेपिडियस। ठीक है, और यही सबसे कमजोर मसल्स भी है। इसके बारे में यानी कि हमारे स्टेपिडियस के बारे में आप दो फैक्ट हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से दो क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ये स्मॉलेस्ट है, दूसरी बात ये वीकेस्ट मसल है, और प्लस ये उपस्थित कहाँ होते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पर, हमारे मिडिल ईयर में, मतलब मध्य कर्ण में। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट एंड वीकेस्ट मसल। फिर बात करते हैं लॉन्गेस्ट मसल की, मतलब सबसे लंबी पेशी की। किसकी, सबसे लंबी पेशी की। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी पेशी है कौन सी, सार्टोरियस। ठीक है, सबसे लंबी मसल कौन है, सार्टोरियस। ठीक है, और अगर इसके उपस्थिति की बात करें तो ये हमारे, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं थाई रीजन में। कहाँ पर, थाई मतलब जो हमारे जांघ उपस्थित होते हैं ये वहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखिए, अब सबसे लॉन्गेस्ट बोन की बात करें, लॉन्गेस्ट बोन की बात करें तो कौन था, फीमर। ठीक है,
फीमर मतलब जो हमारे जांघ की हड्डी थी। तो जो जांघ की हड्डी है तो इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, लॉन्गेस्ट मसल ही करेगा, और उस लॉन्गेस्ट मसल का क्या नाम है, सार्टोरियस। फिर इसी तरह आते हैं हमारे किस पे, लार्जेस्ट मसल पर, ठीक है। स्मॉलेस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया, अब लार्जेस्ट मसल। लार्जेस्ट मसल का मतलब क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई सबसे ज़्यादा हो, ये दोनों की बात करेगा, ठीक है, लंबाई चौड़ाई सबसे ज़्यादा हो। तो इसमें कौन आएगा, इसमें आपका आता है, इसका एग्जाम्पल है, इसका नाम है क्या, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। अभी मैंने आपको 3D डायग्राम से दिखाया था ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ पर उपस्थित होता है। इसी ये हमारा जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है और जो हमारे पैर जहाँ पे जॉइंट मतलब जहाँ पे ये दोनों जुड़ते हैं वहाँ पर ये मसल्स उपस्थित होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुटॉक मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बुटॉक मसल्स, ठीक है। मतलब ये कहाँ पर उपस्थित होती हैं, या मतलब इनको क्या बोलेंगे, बुटॉक मसल, ये जो हमारे रीढ़ की हड्डी है और प्लस हमारे जो पैर जहाँ पर जुड़ते हैं, या फिर कह सकते हैं कूल्हे, कहाँ पर, कूल्हे और नितंब, कूल्हे और नितंब पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। फिर लास्ट है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, ठीक है, क्योंकि वीकेस्ट बढ़े हैं तो सबसे मजबूत पेशी भी आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है, कि सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है। तो सबसे मजबूत पेशी का नाम है मेसेटर। क्या है, मेसेटर, कभी कभी मेसेस्टर भी दिया जाता है, वैसे एग्जैक्ट इसका नाम क्या होता है, मेसेटर। तो ये हमारी जो जबड़े प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा मुंह का जबड़ा है, ठीक है, जबड़ा मतलब जॉ, ये वहाँ पर उपस्थित होते हैं, कौन, जो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। तो आई होप आपको ये सारे मसल्स जितने भी, कौन लार्जेस्ट है, कौन सा लॉन्गेस्ट है, कौन वीकेस्ट है और कौन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है, आपको सारे मसल समझ में आ गए होंगे और सबके एग्जाम्पल भी। अब चलते हैं टाइप ऑफ मसल्स पर, ठीक है, कि अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो हमारे मसल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बात करें मसल्स की, मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है स्केलेटल मसल, दूसरा होता है विज़रल मसल और तीसरा होता है कार्डियक मसल्स। तो ये जो आपके टाइप दिखाए गए हैं, तो अगर बात करें उनके लोकेशन के हिसाब से, ठीक है, कि वो उनकी उपस्थिति के हिसाब से अगर बात करें तो आपका एक स्केलेटल में मसल पाए जाते हैं, फिर विज़रल मसल मतलब जो आपके कहाँ पे, जो जैसे आपके ये स्टमक में वहाँ पाए जाते हैं, और एक कार्डियक मसल जो आपके हार्ट से संबंधित है, ठीक है। तो अब स्केलेटल मसल जो है, अगर उनके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, किसके बेसिस पे, अपीयरेंस के, मतलब देखने के हिसाब से, किसको, स्केलेटल मसल को, तो वो किस टाइप के मसल है, स्ट्रिएटेड, किस टाइप के, स्ट्रिएटेड, या इसी को बोलते हैं स्ट्रिप्ड मसल, किसके अकॉर्डिंग, अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यही जो हमारा स्केलेटल मसल है, अगर बात करें उनके कंट्रोल के अकॉर्डिंग, कि वो कैसे उनका हम कंट्रोल उनको हम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार चलती हैं या नहीं चलती हैं। तो कंट्रोल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा जो स्केलेटल मसल है वो किस टाइप का मसल है, वो एक प्रकार का वॉलंटरी मसल है। किस टाइप का है, वॉलंटरी, वॉलंटरी, यहाँ पे एल रहेगा, वॉलंटरी मसल मतलब क्या, ऐच्छिक, ऐच्छिक पेशी है, ठीक है। ऐच्छिक पेशी मतलब हमारी इच्छा के अनुसार ये मसल्स काम करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि मान लीजिए ये हमारे हैंड की मसल है, मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारे जीभ की जो मांसपेशियां हैं, अगर हम चाहेंगे तभी वो घूमेंगी, अगर हम रोकना चाहें तो उनको रोक सकते हैं। या फिर हमारे शरीर के जितने भी बोन हैं, उन पे जितने भी मसल्स ऊपर ऊपर जो पाए जाते हैं, वो सारे हमारे किस टाइप के मसल हैं, स्केलेटल मसल चाहे बोल सकते हैं, या स्ट्रिएटेड मसल बोल सकते हैं, या फिर वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक पेशी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारी इच्छा के अनुसार घूमेंगे या फिर हम उनको रोक सकते हैं। दूसरा है आपका आता है विज़रल मसल, ठीक है। बात करें विज़रल मसल की, तो इनके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये किस टाइप की होती हैं, स्मूथ मसल होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं, स्मूथ मसल होती हैं। और अगर उनके कंट्रोल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये किस प्रकार की हैं, इनवॉलंटरी मतलब अनैच्छिक, अनैच्छिक, ठीक है, अनैच्छिक पेशी होती हैं।
मतलब ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं काम कर सकती हैं। लास्ट है आपका तीसरा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल आप समझ ही रहे हैं, कार्डियक मतलब हार्ट से संबंधित है। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा ये किस टाइप के मसल है, ये भी स्ट्रेटेड मसल होते हैं। मतलब इनमें स्ट्रेटेड का मतलब क्या है, जिनमें डार्क और लाइट बैंड ज़्यादा आपको देखने को मिले और स्मूथ मसल में कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो हमारा ये भी क्या है, कंट्रोल के अकॉर्डिंग इनवॉलंटरी है, ये भी अनैच्छिक है। किस प्रकार का है, ये भी अनैच्छिक पेशी है, ठीक है। क्योंकि अब क्या है, सांस हमको लेना है, जो हमारा हर्ट हो गया, सांस लेना है, तो क्या हम अपने इच्छा अनुसार उसको रोक सकते हैं? मान लीजिए आप कहेंगे हाँ मैम कुछ देर तो रोक ही सकते हैं, तो कुछ देर रोक सकते हैं ना, लेकिन उसके बाद से हमको हर हाल में, अगर हम जीवित हैं तो हर हाल में हम सांस लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, एक प्रकार की वो भी आपकी इनवॉलंटरी मसल्स हैं, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं एक एक करके सारे मसल्स को पढ़ते हैं। तो पहला है आपका क्या, अभी मैंने बताया, पहला आपका क्या है, स्केलेटल मसल, मतलब या फिर उसी को बोल सकते हैं स्ट्रिएटेड मसल, या एक नाम और वॉलंटरी मसल। तो स्केलेटल मसल्स अटैच टू द बोन। जो हमारा स्केलेटल मसल होता है वो किससे अटैच होता है, बोन से, मतलब हड्डियों से जुड़ी हुई होती है। दिस टाइप ऑफ मसल शो अ वेरी फास्ट रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अगर हमको बात करना है संकुचन और शिथिलन की, अब जैसे हमको जल्दी जल्दी हम चाहे जैसे मतलब काम करना चाहे, दौड़ना चाहे, कुछ भी करना चाहें, तो ये बहुत तेजी से होता है, ठीक है। इसीलिए ये मसल्स क्या होती हैं, फैटिग होती है, मतलब जल्दी थक जाती है। जैसे देखिए दिस मसल क्या है यहाँ पर, कॉल्ड फैटिंग मसल, मतलब ये जल्दी शिथिलन और संकुचन करती हैं, इसलिए यह पेशी क्या होती हैं, जल्दी थक जाती हैं। दिस मसल मेड अप ऑफ थिन लॉन्ग फाइबर्स। किससे, थिन और लॉन्ग फाइबर्स। अभी मैंने बताया कि इस पे जो आपके बैंड देखने को मिलते हैं, डार्क एंड लाइट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्लस इसमें डिफरेंट क्या है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। देखिए यहाँ पर कई न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये हमारे जो हैंड की मसल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे किस में आते हैं, वॉलंटरी मसल में। तो इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड, अभी मैंने बताया ये बहुकेंद्रक होते हैं, इसमें बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो क्या हो गया, टंग हो गया आपका, हेड मसल्स, हेड भी हमारे अनुसार ही मूवमेंट करेंगे, एंड आपके कौन से हो गए, ऑल बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये कौन से मसल हैं आपके, स्केलेटल मसल। फिर है आगे चलते हैं, दूसरा है आपका विज़रल मसल, ठीक है। विज़रल मसल बोल सकते हैं, स्मूथ मसल बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, इनवॉलंटरी मसल। इनवॉलंटरी मसल, या फिर इन्हीं को बोल सकते हैं अनैच्छिक पेशी बोल सकते हैं, मांसपेशियां बोल सकते हैं, ठीक है। तो अनैच्छिक पेशी, तो यहाँ पर आप देखेंगे इट इज़ नॉट अटैच विथ बोन, इसीलिए विज़रल मसल को बोलते हैं नॉन स्केलेटल मसल भी नाम देते हैं, ठीक है। यह हड्डियों से नहीं जुड़ी हुई होती है। दे शो अ वेरी स्लो रिलैक्सेशन, बहुत धीरे धीरे मतलब ये काम करते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्शन। सो दे नॉन फैटिग मसल, ये इसीलिए क्या होते हैं, इनमें थकान जल्दी नहीं होती है, ठीक है। दे आर स्पिंडल शेप, आप देख रहे होंगे ये स्पिंडल शेप में, ठीक है, कुछ इस टाइप का ये देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। ये स्पिंडल शेप होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा हो गया स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर है। कभी आप देखते हैं इनको थकते हुए कि आज हमारा पेट थक गया है, अब ये कोई काम नहीं करेगा, मेरा इंटेस्टाइन थक गया है, आज कोई डाइजेशन नहीं होगा, ऐसा कभी आप देखे नहीं देखे हैं ना। तो ये भी मसल्स कभी क्या होती हैं, थकती नहीं है। कौन सी मसल है ये, विज़रल मसल है, या फिर इन्हीं को बोलेंगे स्मूथ मसल। और लास्ट मसल्स हमारे कौन से हैं, कार्डियक मसल। कौन से मसल, कार्डियक मसल। दे आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ वॉल ऑफ द, कहाँ पर, हार्ट में, एंड इट इज़ कंट्रोल बाय ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये हमारे जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है उससे क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं, बिकॉज दे आर इनवॉलंटरी मसल। ये भी क्या है, एक प्रकार के अनैच्छिक पेशी होते हैं। दे आर आल्सो नॉन फैटिग मसल, यह पेशी भी कभी नहीं थकती है। हमारा हार्ट कभी देखते हैं कि अब वो सांस, जो हमारा लंग है, हमारा फेफड़ा और जो हमारा हृदय है, वो कहेगा हम ब्लड को पंप नहीं करेंगे या फिर हम सांस नहीं लेंगे, तो क्या ये कभी संभव है कि वो थक जाएगा, वो रोक लेगा अपने आप को? तो ऐसा नहीं होता है। तो ये भी क्या है, इनवॉलंटरी मसल।
ये हमारे सेशन का लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको मस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को आप ज़रूर शुरू से लास्ट तक देखना ना भूलें। धन्यवाद।